1980 से पहले का किसी घर वाले का डॉक्यूमेंट लाओ। नादरा की रिक्वायरमेंट पर कराची के नौजवान को शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुश्किलात का सामना है। डॉक्यूमेंट देखने के बाद मुझे कहते हैं कि आपके पास 80 से पहले का डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरे पास जो लास्ट डॉक्यूमेंट था वो मेरे दादा का CNIC था, वो 83 का था। हाफिज अब्दुल समीद ने अपनी डिग्रियां दिखा दी, लेकिन मसला हल ना हुआ। ये बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, ये सारी चीज़ें मेरे पास है। ये भी तो उन लोगों ने ही दिया है मुझे ना। तो फिर अभी ये सारी तालीम मैंने जो हासिल करी है, इतनी सारी जो डिग्रियां हैं। वालिद ने परेशान होकर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। दर के ठोकरे खाने के बाद मैं अदालत पहुंचा हूँ। कोर्ट से रुजू किया है और कोर्ट के अंदर जो है सूट फाइल किया है कि उसके जो भी मामला हैं उसको हल किया जाना चाहिए। कराची के इस नौजवान को नादरा ऑफिस में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तमाम मामले पर वकील का क्या मौक़िफ़ है, हाफिज अब्दुल समीद, उनके वालिद और वकील से तमाम तफसीलात जानते हैं। हर पाकिस्तानी का हक है उसको कि पाकिस्तानी की नेशनलिटी मिले। 2024 22 दिसंबर को मैं 18 साल का हुआ, तो 3 दिन के बाद ही मैंने नादरा में अप्लाई कर दिया था। मुझे ये आगे से कहा कि आपके कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई मसला है जिसकी वजह से आपका CNIC स्टॉप कर दिया, मतलब प्रोसेस में नहीं है, उसको रोक दिया गया। आपको यहाँ पर आके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उन्होंने मेरे रिमार्क्स वगैरह चेक करे, ट्रैकिंग ID डाली और मुझे कहते हैं कि ये आपके जो भी नाना दादा जो भी जिसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने 80 से पहले के, वो आपको लेकर आना है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कब आना है, तो उन्होंने मुझे डेट दी 8 महीने बाद की। 8 महीने बाद तकरीबन अगस्त 18 तारीख या 17 तारीख को उन लोगों ने मुझे बुलाया, तब मैं गया। उन लोगों ने मुझसे मीटिंग वगैरह की, मुझसे सवाल जवाब कुछ करे और डॉक्यूमेंट देखने के बाद मुझे कहते हैं कि आपके पास 80 से पहले का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैंने उनसे बोल दिया कि नहीं, मेरे पास जो लास्ट डॉक्यूमेंट था वो मेरे दादा का CNIC था, वो 83 का था। तो 33 नंबर काउंटर में मैं जाने के बाद उन्होंने मेरी ट्रैकिंग ID दोबारा डाली और वहाँ पर चेक करा कि जो उन्होंने रिमार्क्स दिया था वो चेक करके मुझे बताया कि आपका जो केस है वो IB के पास चले गया, मतलब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास जा चुका है। लास्ट ईयर 2024 से लेकर अभी 2026 स्टार्ट हो चुका है, जब से मैं इंतजार कर रहा हूँ और मेरा CNIC नहीं बना है। ये इतना मुश्किल काम हो गया है यहाँ पर शनाख्ती कार्ड बनवाना कि ज़िंदगी अजीरन हो गया है कि अपने ही बेटे का बनवाने गया, ब्लड रिलेशन का थम्स चाहिए होगा। मैं गया, साथ में थम्स दिया तो उसको भी मानने से इनकार करते हैं, जबकि मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, मेरे वालिदैन का बना हुआ है। दर के ठोकरे खाने के बाद मैं अदालत पहुंचा हूं। अदालत वाले ने कहा कि इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये है कि नादरा वाले अब तक का कोई टच नहीं किया। हाफिज समीद का जो मामला है वो बिल्कुल क्लियर है। वो पैदा यहाँ पर हुआ, उसके वालिद का शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उसकी वालदा का शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उसका जो है पूरा एजुकेशन रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है, वो हाफिज कुरान है, जिस मदरसे में पढ़ा है वो सब मौजूद है। तो आखिर चाहिए क्या? वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो प्रोड्यूस किए जाने चाहिए जिस पर वो ये साबित कर सके कि वो पाकिस्तानी शहरी है? तो ये सारे मामला उसके सब चीजें हैं। तो इसीलिए हमने अब बिलाखिर जो है वो परेशान होकर कोर्ट से रुजू किया है और कोर्ट के अंदर जो है सूट फाइल किया है कि उसके जो भी मामला हैं उसको हल किया जाना चाहिए। ना नाम का, ना रिहाइश का, ना उम्र का, किसी चीज का कोई मेंशन नहीं करा इन लोगों ने। अगर नाम का कोई मसला होता तो मेरे CNIC का मतलब टाइम जो स्टार्ट होता है 18 साल के बाद, उससे 1 हफ्ते पहले मेरे वालिद साहब गए थे नादरा, इसमें मेरे बे फॉर्म में नाम चेंज करवाना था। जो मेरे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में लगा हुआ है हाफिज मोहम्मद समीद नदीम, और जो मेरे बे फॉर्म है उसमें सिर्फ मोहम्मद समीद, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चा पैदा होता है वो हाफिज तो नहीं होता है, बाद में हाफिज बनता है ना। बे फॉर्म तो जब बच्चा पैदा होता है, वो चेंज करवाने नाम गए थे, वो कहते हैं कि आगे से कि 1 हफ्ते बाद तो आपका CNIC बन जाएगा, ये आपके किसी काम का नहीं है, तो आप एक डायरेक्ट CNIC बनवा लेना, बे फॉर्म आप चेंज नहीं करवाओ। तो इस वजह से अगर रोका होगा तो ये उनका ही फॉल्ट है, हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जो कि जब बच्चा पैदा होता है जो उसको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इशू करती है, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, ये सारी चीज़ें मेरे पास है। ये भी तो उन लोगों ने ही दिया है मुझे ना। तो फिर अभी ये सारी तालीम मैंने जो हासिल करी है, इतनी सारी जो डिग्रियां हैं, उसके बाद जब मुझे नौकरी चाहिए, इंटरमीडिएट किया, मैट्रिक किया, फिर यूनिवर्सिटी अभी मैं गया, हिफ्स किया, तो अभी जो मुझे नौकरी चाहिए, मतलब जो अपने घर वालों को मैं सपोर्ट कर सकूं, तो उसमें हर कोई मुझसे शनाख्ती कार्ड सबसे पहले मांग रहा है। ना मुझे प्राइवेट वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना मुझे गवर्नमेंट कोई जॉब अप्लाई कर पा रहा हूँ मैं। हमने ये तजावीज नादरा को दी हैं कि 2002 तक कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करता है, जो भी चीजें लेकर आता है, एक बंदा यहाँ पर अगर तालीम हासिल कर रहा है, मैट्रिक का उसका सर्टिफिकेट मौजूद है और दीगर जो है डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब वो यहाँ पैदा हुआ है।
जब यहाँ पर पैदा हुआ है और फिर उसके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है, तो फिर ऐसी क्या चीज उसकी जरूरत है, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो वो कानूनी तौर पर तमाम चीजें पूरी कर रहा है। अभी ये खामोखा केस को जा रहे हैं कि 80 से पहले लेकर के आओ, तो 80 से पहले हमारे पास मौजूद ही नहीं है, था वो गुम हो गया, पानी में बह गया, तो अब मैं कहाँ से लाऊं? 83 का दे रहा हूँ, लिहाजा उनको चाहिए कि इनको देख करके डेटा को क्लियर करें। हमारी हुक्म बाला से ये दरख्वास्त है कि हमारे बेटे का जल्द से जल्द मुश्किलात को हल करे और इनका शनाख्ती कार्ड इशू करे, ताकि वो जॉब पे लगे और हमारा सहारा बने।